भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव ही कृपा करके स्वयं बाचत रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं। सुनने वाला भी शिव है तो कथा करवाने वाला भी शिव ही है। खामगांव से आकर यजमान पद ग्रहण करना और भावों से भगवान की भक्ति को धारण करना, ये थोड़ा एक अलग विषय हो जाता है। आपको पहले भी कहा, जब तक शिव कृपा नहीं करते तब तक आप शंकर के चरणों में नहीं पहुंच सकते। अथक प्रयास करा जाए, बहुत प्रयास करा जाए, तब भी शिव चरणारविंद नहीं मिल सकते। पर जब शिव की कहीं करुणा होती है तब जाकर शंकर की कथा का स्मरण हम कर पाते हैं, शिव कथा को हम सुन पाते हैं। कई तो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने कथा सुनी पर धारण बिल्कुल नहीं करी। मान लो शिव कथा सुनने चले भी गए, शंकर की कथा में पहुंच भी गए, पर धारण भी तो करना चाहिए। उस कथा को अपने जीवन में उतारना भी तो चाहिए। और जब तक शिव तत्व को अपने भीतर नहीं उतारोगे तब तक शंकर मिलेगा कैसे? जन्म लिया उस दिन से आज तक ऐसा कोई संसार में मानव नहीं जन्मा जो परमात्मा को पाने का प्रयास ना करता। सब करते हैं। कई लोग कहते हैं ये तो पूरा ऐसा है कि कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता। भले ना जाए। कोई कहता है कि ऐसा है, हमारी बहू ऐसी है, हमारी सास ऐसी है, कभी भगवान का भजन नहीं करती। भले ना करे, आप किसी के ऊपर उंगली ना उठाइए। शिव महापुराण की कथा कहती किसी के लिए कुछ ना कहिए, क्योंकि परमात्मा ने जब जन्म दिया है ना, तो ये जितनी जो श्वासें दी हैं हमको, इस श्वास में अपने आप ओम का शब्द देकर भेजा है कि तू भगवान का भजन करेगा ना करेगा, स्मरण करेगा ना करेगा, नाम जाप करेगा ना करेगा, पर यह पक्का है कि तू जो श्वास ले रहा है उसमें ओम निकल रहा है, उसमें ओम का संबोधन चल रहा है। फिर क्यों ढूंढने जाएं हम? कहां जाएं? एक पत्नी गुरुजी के पास जाकर बोली, गुरुदेव मेरा पति ऐसा है कि कभी भगवान का नाम ही नहीं लेता, मैं उससे बड़ी दुखी हूं। पर मैं भी विचार कर कर बैठी हूं कि उसके मुख से राम का नाम तो निकलवा कर ही मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उस पत्नी ने अथक प्रयास कर लिया, सब कुछ सोच लिया, विचार कर लिया, प्लानिंग कर ली कि नाम निकलवाऊंगी, पर नहीं निकला। अंत में वो हार गई और उसके मन में आया कि अब मैं क्या करूं। रात्रि को सोई, पति के शरीर में कुछ कष्ट होगा तो पति ने मुख से कह दिया, हे राम। बस पत्नी खुश हो गई। दूसरे दिन सुबह पंडित जी को भोजन कराने के लिए बुला लिया। ब्राह्मण देवता आप आइए और आकर भोजन करिए। आज ब्राह्मण देवता ने पूछा कि ना तो आज अमावस्या, ना आज पूर्णिमा, ना कोई एकादशी, ना कोई द्वादशी, ना कोई चतुर्थी है, ना कोई तीज है, फिर आज तो आपका व्रत भी नहीं है कि आप ब्राह्मण को भोजन करा रही। पर बात क्या हो गई ऐसी कि आज आपने इतने सारे ब्राह्मणों को भोजन करने बुला लिया? तो पत्नी बोली, मेरा एक काम हो गया। क्या? आज मेरे पति के मुख से राम का नाम निकल गया। अच्छा,
ठीक है। अब पति ने देखा कि ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो पति ने पूछ लिया अपनी पत्नी से, आज क्या है जो ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं इतने सारे? पत्नी बोल रही है, तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, आपके मुख से आज तक भगवान का नाम नहीं निकला, पर आज जब रात्रि को आप सो रहे थे, थक कर विश्राम कर रहे थे, तब आपके मुख से निकल गया था, हे राम। पति ने कहा, बिल्कुल सत्य बता, क्या मेरे मुख से राम निकला था? हाँ, मैंने खुद सुना था, बस इतना कहना था। और पति ने कहा, यदि राम ही हृदय से निकल गया तो अब जीवन रखने से कौन सा फायदा है? जिस राम को मैंने संजो कर रखा था, जिस राम को मैंने अपने भीतर छुपा कर रखा था, अगर वही राम निकल जावे, वही राम इस हृदय से, इस चित्त से, इस वृत्ति से बाहर हो जावे, तो ये शरीर रखने का फिर लाभ क्या है? हमको लगता है कि हमारी बहू भजन नहीं करती, हमको लगता है हमारी सास भजन नहीं करती, हमको लगता है कि हमारा पुत्र मंदिर नहीं जाता, देवालय नहीं जाता, स्मरण नहीं करता, हमारी पुत्री नहीं जाती भगवान के मंदिर, हमें लगता है। पर ऐसा संसार में कोई मानव नहीं जन्मा जिसके भीतर परमात्मा की भक्ति विराजमान नहीं हो। थोड़ी सी होगी, पर होगी जरूर। हो सकता है उसको ये सब ठीक नहीं लगता हो। मंदिर जाने से क्या होता है, व्रत करने से क्या होता है, कथा में स्मरण करने से क्या होता है। हो सकता है उसकी चित्तवृत्ति में ऐसा भर गया हो कि यहां जाने से क्या होता है वहां, पर यह पक्का है कि अगर वो कथा की बात कर रहा है, अगर वो मंदिर की बात कर रहा है, अगर वो सत्संग की बात कर रहा है, अगर वो भगवत स्मरण की बात कर रहा है, तो उसके भीतर भक्ति जरूर है। उसके भीतर भक्ति सदा विराजमान है। बस उस भक्ति के होने से भगवान की प्राप्ति ही है। आप सब आस्था चैनल के माध्यम से जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, आप सब भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा को जो सुन रहे हो, आप सब भगवान की कथा को भले फेसबुक, यूट्यूब या आस्था चैनल के माध्यम से या ऑनलाइन श्रवण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं शिव आपका परिचित हैं, कहीं ना कहीं भोलेनाथ आपके रिश्तेदार रहे हैं, कहीं ये आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, बहुत सारी शादियां हैं, अभी तो खैर 1.5 साल से कहीं नहीं है, फिर भी लोग घर में छोटे रूप में कर लिए हैं। बहुत सारी मोहल्ले में शादियां हैं, रिश्तेदारों के यहाँ भी शादियां हैं, और शादी होने के बाद आप कितनी जगह जा रहे हैं? 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह। आप जब 2-4 जगह जा रहे हैं तो आप किसके यहां जा रहे हैं? जिससे आपका स्नेह, प्रेम बहुत ज्यादा होगा, आप उसी के यहां पहुंचोगे। बोलो सही है कि गलत है? जिससे स्नेह ज्यादा है, जिससे प्रेम ज्यादा है, जिससे वात्सल्यता, जिससे करुणता ज्यादा है, आप उसके यहां शादी में पहुंच रहे हो। अब इतनी शादियां, और शादियों के बाद भी अगर कोई परिचित के यहां, कोई अन्य व्यक्ति के यहां पहुंच रहा है, तो उसका प्रेम उससे ज्यादा है, उसका स्नेह उससे ज्यादा है। बस यही शिव पुराण कहती है। सारी दुनिया को त्याग कर, सारे चैनलों को भूल कर, आप यदि आस्था चैनल पर या फेसबुक, यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा अगर सुन रहे हो, या शिव के धाम जाकर कथा का रसस्वादन कर रहे हो, या शंकर के मंदिर में पहुंच रहे हो, या शिव भक्ति में डूबे हुए हो, तो यह विश्वास मानना कि तुम
शंकर के अच्छे रिश्तेदार हो, इसलिए शंकर से जुड़े हुए हो। आप शिव के रिश्तेदार, आप शंकर का अनुमोदन अगर कर रहे हो तो शिव के पूर्ण तरह से आप शंकर के हो और शंकर आपका। मेरा भोलेनाथ आप शिव आपकी। और देवाधिदेव महादेव जब एक बार आपके हो गए तो संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपके पास में नहीं होगी। बस इतना जरूर याद रखना कि जिसको हृदय में बिठाओ ना, जिसको भी हृदय में बिठाओ, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे भवानी माता हो, चाहे दत्त भगवान हो, जो भी आपके हृदय में बैठे हुए हैं ना, उसको एक बार अगर बिठा लिया तो फिर इधर उधर डोलने की जरूरत नहीं है। एक साधे सब सधे, सब साधे बिसराए। बस एक अगर साध्य बन गए तो फिर कहीं डोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भले तुम पड़ोसन की काकी को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन को कितनी भी रोटी खिला लो, पड़ोसन को कितना भी चाय